ये कहानी एक महिला शिक्षक की है जो उसके एक छात्र के साथ प्यार में पड़ जाता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये छात्र इस शिक्षक को बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है। लेकिन क्या चालें करती हैं ये महिला शिक्षक इस लड़के पर जीतने के लिए खेलते हैं। चलो कहानी एक प्यारे छात्र जेमी के साथ शुरू होती है जो अपने क्लास टीचर को एक उपहार देता है क्योंकि आज कॉलेज में उसका आखिरी दिन था। जेमी शिक्षक से पूछता है कि कौन उसे प्रतिस्थापित करेगा। वह उसे बताता है कि अब एक शिक्षक नाम मौली सिखाने के लिए आ रहा है सभी बच्चे, और यह भी साझा करते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है और अच्छी है। अब दोनों बातें कर रही हैं। जब मौली भी यहाँ आती है और प्रिंसिपल उसे स्कूल का दौरा देता है तो मौली की आंखें जमीन में खेलते हुए एक लड़के डानी पर गिरती हैं, और जैसे ही वह उसे देखती है वह उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि डैनी जैम का प्रेमी है और दोनों एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम डानी को जेमी के साथ देखते हैं। दोनों अपनी आगामी रिश्ते की सालगिरह के बारे में बहुत उत्साहित थे क्योंकि इस पर दिन वे पहली बार अंतरंग होने जा रहे थे। इसके बाद हम जायमी के पिता को देखते हैं जो पूरे दिन घर पर रहते हैं और पबजी खेलते हैं, जबकि जायमी की माँ दोहरी पारियों में काम करती है और घर के सभी खर्चों को सहन करती है, जिसके कारण वहाँ हमेशा जायमी के माता पिता के बीच एक तनाव है। जिमी भी ये सब पसंद नहीं करता है, लेकिन वह अपने पिता से अगले दिन कक्षा में कुछ भी नहीं कह सकती थी। मौली सभी छात्रों को अपने बारे में बताते हुए डैनी को देखती रहती है और वह उसे अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए भी कहती है। क्लास खत्म हो गया है क्योंकि उसे लगता है कि डैन बहुत कमजोर है। पढ़ाई में डैन भी मौली के लिए सहमत है और अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए। इस बीच मौली उसे उसके बगल में बैठती है और उसे बताती है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कल से कक्षाएं लेना शुरू करना चाहिए। वास्तव में ये सब मौली की एक चाल थी जो वह डनी के करीब आने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन वह उसे कल की कक्षा के लिए मना कर देता है क्योंकि कल उसकी और जेई की रिश्ते की सालगिरह। मौली को ये पसंद नहीं है जब डैन रवाना होने लगती है। यहाँ से मौली ने अपना फोन नंबर उनसे अब तक ले लिया। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी मौली का पूरा ध्यान डैनी पर है और वह सोचना शुरू कर देती है कि जेमी और डैनी को कैसे अलग किया जाए। और फिर एक विचार उसके दिमाग में आता है और अगले दिन वह जानबूझकर सीजी ग्रेड देता है। जेमी ने असाइनमेंट में देखा कि वह बहुत बुरा महसूस करती है और कक्षा खत्म होने के बाद वह मौली के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूं और मैं एक अच्छे विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहता हूँ ताकि मुझे इस पर एक अच्छी छात्रवृत्ति मिल सके। वह जेमी से कहती है कि अगर आप चाहें अच्छे ग्रेड, फिर इस मूल्यांकन को फिर से तैयार करें और कल इसे लाएं ताकि मैं आपको यह सुनने पर अच्छे ग्रेड दे सकूं कि यह जिम ने मौली को उसकी सालगिरह के बारे में बताया जो आज था। तब मौली उससे पूछती है कि इन दोनों में से कौन से आप जश्न मना रहे हैं। इस जिमी पर सालगिरह या अच्छे ग्रेड प्राप्त करना कोई जवाब नहीं देता है और यहाँ से निकलता है। इसके बाद वह डानी से मिलती है और उसे वह सब कुछ बताती है जो वह आज रात के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसे आज इस असाइनमेंट को पूरा करना था, लेकिन अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए। लेकिन डैनी चाहते थे आज रात उसके करीब आने के लिए, इसीलिए वह थोड़ी देर के बाद यहाँ से गुस्से में निकल जाता है। मौली डैनी के पास आती है और उसे उसके साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिसके साथ वह सहमत हो जाता है और दोनों एक रेस्तरां में पहुंच जाते हैं। जब मौली ने अपने बारे में पूछा प्रेम जीवन, वह झिझकते हुए उसे बताता है कि जिम्मी के बीच कुछ भी नहीं हुआ है और उसके रूप में जेमी इन सभी चीजों के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर यह मौली समझता है कि डैनी क्या चाहता है और यही कारण है कि वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन जब जिमे से मिलती है डैनी, वह उससे पिछली रात के बारे में पूछती है कि वह कल रात इस पर कहाँ थी। वह झूठ बोलती है और कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ। जेमी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बताया था कि वह कल रात उनके साथ नहीं था। इसके बाद हम उन दोनों को एक ऐसी पार्टी में देखते हैं जहां जैम की सुंदरता को देखने के बाद डैनी खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है और उसे एक कमरे में ले जाता है जहां वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे रोकता हूं, जिसके कारण वह उसे रोक देता है। डैनी का पूरा मूड खराब हो जाता है और वह छोड़ देता है। वहां दूसरी ओर मौली ने जानबूझकर अपनी कार को बिगाड़ दिया और डैनी को यह ठीक करने के लिए कहा कि डनी यहाँ आता है और उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करते समय उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा उसके करीब जाने की कोशिश करता है कि डैनी इस बार खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है क्योंकि उसकी सारी सीमाएं पार कर ली गई थी। और अब दोनों को अगले दिन अंतरंग हो जाता। जब जैम जेमी कॉलेज में जाता है, जिमी समझ में नहीं आता वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इस बार उसने एक बहुत ही प्रभावशाली असाइनमेंट तैयार किया था। जैमी ने एक खाली कक्षा को नोटिस किया जहां मौली और डैनी अकेले बैठे थे। इस जैमी को यह देखने के बाद
कि वह कक्षा के बाद वो क्लास खत्म होने के बाद उसका पीछा करती है और देखती है कि डैनी मॉली के घर जा रहा है। और जैसे ही वो घर के अंदर चला जाता है, जेमी खिड़की की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहां उसे मॉली और डैनी एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। अब जेमी समझ चुकी थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए डैनी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और जेमी के पास पहुंचकर उससे माफी मांगने लगता है। साथ ही अगली बार ऐसा कुछ न करने का वादा भी करता है। ये सुनकर जेमी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रात में डैनी के पास मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। खुद को इग्नोर होता देख मॉली अब काफी परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर जेमी को इन दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अच्छा बनने के लिए जेमी को आज ए ग्रेड देती है। इस पर जेमी उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि ए ग्रेड मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना कहकर वो अपना असाइनमेंट डस्टबिन में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डैनी जेमी के पास आता है और उससे कहता है कि मॉली उसे काफी परेशान कर रही है, इसलिए वो आज रात उससे मिलने के लिए जाएगा और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगा। इसके बाद वो मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पर बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन उसकी ये खुशी उस वक्त उदासी में बदल जाती है जब डैनी उससे कहता है कि वो सिर्फ जेमी से प्यार करता है और अब वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो अपनी कार को स्टार्ट कर डैनी को कुचल कर मार देती है। वहीं उसका खून एक कपड़े में भरकर जेमी के कार के बम्पर पर लगा देती है। साथ ही अपना फोन भी जेमी की कार में ही रख देती है, ताकि सभी को लगे कि डैनी की मौत के पीछे जेमी का ही हाथ है और उसी ने उसे मारा है। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है और मूवी के टिकट को अपने पास संभाल कर रख लेती है, जिससे वो पुलिस को ये दिखा सके कि जिस वक्त डैनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो थिएटर में मूवी एंजॉय कर रही थी। फिर हम मॉली को ऑनलाइन एक मैकेनिक को ढूंढते हुए देखते हैं, जिसे वो काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक करने के लिए कहती है। साथ ही इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को जब डैनी की डेड बॉडी के बारे में खबर मिलती है तो पुलिस फौरन लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इधर जेमी को भी अब उसकी एक दोस्त डैनी की मौत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वो मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस देर न करते हुए मॉली के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डैनी को मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वो पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि असल में उसने खुद ही जेमी की कार में रखा था। मॉली की बात सुनने के बाद और टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वो सब सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जेमी के घर तलाशी लेने के लिए जाती है और जब उसकी कार को चेक करती है तब उन्हें कार के बम्पर पर डैनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जेमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस जेमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जेमी अपनी मॉम को बताती है कि उसे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है। अब जेमी की मॉम मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है, ताकि वो जेमी के ऊपर से डैनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वो सबसे पहले कॉलेज जाती है और चुपचाप मॉली के बैग से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है और फिर उसकी कार को चेक करती है और तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वो मैकेनिक के पास जाकर उससे मॉली के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे पास ना तो इस नाम की कोई लेडी आई और ना ही कोई कार आई। ये सुनकर जेमी की मॉम काफी परेशान हो जाती है और वो उदास होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक एम्प्लॉय आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह मॉली ने काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जेमी की मॉम जब उसे पुलिस के सामने यही सच बताने के लिए कहती है तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक उसे जॉब से निकाल देता और ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद जेमी की मॉम घर आकर अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर करती है और जेमी भी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और वो अपनी मॉम से मॉली के घर जाने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था, जो कि पुलिस ने लगाया था, जिससे जेमी कहीं भाग न सके। हालांकि इस वक्त तो जेमी अपनी मॉम की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके पेरेंट्स सो जाते हैं तब ये अकेले ही मॉली के घर पहुंच जाती है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि मॉली की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है
क्योंकि मॉली को जल्द ही पता लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वो उसके हाथ से फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा सच उगल देती है कि हाँ, उसने डैनी को मारा है और अब वो जेमी को भी मार देगी। इसके बाद वो जैसे ही चाकू उठाकर जेमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस यहाँ आई थी उस ट्रैकर की वजह से। दरअसल जेमी जब अपने घर से बाहर निकली थी, तभी पुलिस ने उसके पैर में बंधे ट्रैकर की मदद से उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस जेमी को रिहा कर देती है और मॉली को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है।